नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी मौजूदगी गोरखपुर के ये नौका विहार पे है और सुबह के तकरीबन 6 बजे का वक्त हो रहा है और यहाँ पे कुछ वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे आए हुए हैं जो अभी व्यायाम कर रहे थे। तो एक इच्छा हुई कि जो इस समय की मौजूदा राजनीतिक परिवेश जो जिस तरीके से चल रहा है उसके विषय में थोड़ा सा बातचीत कर लें। 1-2 महीने में उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और जिसको लेकर विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है कि शायद बीजेपी को चुनाव आयोग समय दे रहा है और इसलिए जो है चुनाव की घोषणा नहीं कर रहा है। विपक्ष का दूसरा एक अहम तथ्य ये भी है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए शायद चुनाव के तारीखों का घोषणा अभी नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर, और इसलिए विपक्ष लगातार हमलावर है और कई सारे मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ के बयान को विपक्ष पर कुठाराघात करते हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, इनसे समझ लेते हैं कि बारी बारी करके आखिर जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है राजनीति का उत्तर प्रदेश पे कितना असर डालेगा। सबसे पहले तो क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम दिनेश यादव। दिनेश जी, तो आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं? रिटायर्ड कर्मचारी। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं, ये एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस का जो माजरा है कहाँ तक समझ में आ रहा है और क्या लग रहा है सरकार कब तक ओपीएस के लिए झुकेगी? अब देखिए, तो सरकार के ऊपर है, ओपीएस के लिए कब तक झुकती है अभी सरकार के ऊपर झुकेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, क्या लगता है वो परिणाम उपचुनाव में भी उसी तरीके से आएंगे विपक्ष के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, उससे अंतर है। बीजेपी भारी है। तो 5-5 मान ले रेशियो, 10 सीटों पर चुनाव है उपचुनाव का, 5-5 मान ले कि 5 सीट बीजेपी जीत जाएगी, 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। 5 से ज्यादा बीजेपी जीतेगी। बीजेपी 5 से ज्यादा जीतेगी। अच्छा, अयोध्या को लेकर बड़ी सारी बातें हुई जब लोकसभा चुनाव अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हारी, तो बड़ी चर्चा हुई उस विषय पे कि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतनी सारी चीजें चल रही थी और वही सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। मिल्कीपुर एक विधानसभा है, वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे जो है हो सकता है चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े। अवधेश प्रसाद वहां से अभी जल्दी निर्वाचित हुए। किस तरीके से अब वो हवा देख रहे हैं? क्या जो अगर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारी और ये अयोध्या वासियों से भूल हुई, उस भूल को सुधारने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा नैरेटिव फैलाया गया कि ये यहाँ पैसा नहीं दिए लोगों का, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, मतलब ज्यादातर बातें यही सब आई, उसके वजह से हारी। लेकिन ये है कि जो प्राण प्रतिष्ठा किए उसका जो वैल्यू था उसके वजह से हार नहीं है। उसकी वजह से हार नहीं है। लोगों में उत्साह है उसके वजह से। भाई जो नहीं पाए थे आज तक, जन्मभूमि का जो काम हुआ है बहुत बड़ा काम हुआ है ये देश में। देश इसके लिए तो आभारी है पूरा देश। जन्म इस वजह से वोट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल देना चाहिए था। जो अयोध्या का विकास हुआ है उसके लिए अयोध्या वालों को ऋणी होना चाहिए सरकार का। अयोध्या वासियों में कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनके आंसू बहे और विपक्ष उस चीज को लेकर भजाया भी और काफी हद तक भजा भी लिया। भजाया, लेकिन वो काम नहीं करेगा, इसमें नहीं काम करेगा। क्या शुभ नाम पड़ेगा चाचा आपका? विनय कुमार सिंह। तो आप कर्मचारी हैं? हाँ, कर्मचारी। कार्यरत। अच्छा, किस विभाग में? रेलवे में। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? अब चुनाव आने वाला है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। चुनाव में तो हम लोग राजनीतिक है नहीं कि चुनाव की बात बताना। पेपर वगैरह न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे? हाँ, न्यूज तो पढ़ ही रहे हैं। कामकाज सरकार की अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बुलडोजर नीति को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है। उन्होंने ये कहा कि कुछ मामलों में जो कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है वो गलत है और वो गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश सही होगा, सही साबित होगा, या बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगेगी, या फिर जैसे एज इट इज चल रहा है वैसे चलेगा? 80-20 का रेशियो रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल 20% और 80% सरकार के, योगी आदित्यनाथ के। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखेंगे ये जो इतने दिनों से ये प्रशासन व्यवस्था की हुई है कि एक लेन जो है कि टहलने के लिए, लोगों को छोड़ने के लिए, यहाँ जब तक सरकार की हनक नहीं रहेगी, जब तक सत्ता चलती है हनक से, जिस दिन सरकार का हनक शुरू हो जाएगा उस दिन लोगों में जब भय डर पैदा होगा तभी जाकर के प्रशासन का कानून का राज रहेगा। तो हवाला ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना कि कई जगहों पे उल्लंघन हो रहा है कानून का, जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। उल्लंघन देखिए, कुछ होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं, ये तो मानना पड़ता है।
हाँ। तो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? 80-20 बताए 80-20। हाँ। एक बार विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2022 का, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य का यही बात है, हाँ। 80 और 20 का रेशियो है। तो दूसरे दूसरे शब्दों तो में कई सारे कॉन्सेप्ट में अलग अलग स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं ध्यान देना चाहिए। क्या नहीं, सुनना ऐसे- पड़ेगा भाई साहब? आप आगे आ जाइए। संतोष नाम पड़ा। आप लोग रुके रहेंगे। संतोष जी। तो युवा हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय हम कौड़ीराम ब्लॉक में FLC है, फाइनेंशियल काउंसिल में RBI के पद पे अच्छा, तो पसीना वसीना हो गया एकदम? है, दौड़े हैं, रनिंग करके तो ये बताइए, सरकार का पसीना निकल रहा है कि नहीं, जिस तरीके से मौजूदा परिवेश में राजनीति चल रही है? क्योंकि देखिए- विपक्ष लगातार हमलावर है और समाजवादी पार्टी 37 सीटें पाके खूब फूल रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जनता है और राजनीति में उठक पुठक होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक कौम का हमेशा सत्ता रहेगा। ये सत्ता परिवर्तन का यही लोकतंत्र का निशानी है। अच्छा, उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर और लेकिन तारीखों की घोषणा नहीं हो रही है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो चुनाव आयोग है वो जानबूझ के तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है, देरी कर रहा है कि बीजेपी को थोड़ा समय मिल जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव है तो वहां पे लोग व्यस्त हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास इतना मतलब बहुत बड़ा अपना देश है, लगभग मान लीजिए यूपी में 75 जिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाव मतलब सबको अलग अलग कराया जाए। उनका भी एक मत होता है कि हम जितने कर्मचारी होंगे वो ऐसा शेड्यूल रहे कि मतलब जितने राज्य में अगर विधानसभा चुनाव घोषित हुए हैं, अच्छा, उसको भी साथ में करा लिया जाए और इसका उपचुनाव भी साथ में हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये गोरखपुर में ही सब लोग योगी योगी कहते हैं कि हर जगह आपको लगता है कि सब लोग योगी योगी देखिए, कहते एक हैं? मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है तो उनका मतलब कई जब मुस्लिम लोग से बात होती है कभी काल, तो उनका ही कहना, हम लोग बोल देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो वो चिढ़ जाते हैं। नहीं, देखिए, जो पहले उनकी मतलब भाषा थी और इस भाषा में थोड़ा बदलाव हुआ है। जब एक आदमी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ जाता है तो उसको हर तो कहाँ बदलाव हुआ? उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मायने होता है? वो देखिए बताइए जरा इसको। चुनावी मुद्दा है। हाँ। अगर ऐसा हो सकता है, चुनावी मुद्दा नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या अर्थ हो सकता है बताइए? हिंदुस्तान तो अपने आप में एक है। जी जी, अब ऐसे राहुल गांधी निकल जाए भारत जोड़ो यात्रा पे और कहें कि हम भारत जोड़ रहे हैं, भारत तो पहले से जुटा हुआ है, हम बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे मतलब क्या बटे हुए हैं हम लोग? नहीं, देखिए, आज भी ऐसी तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, जी, बिल्कुल। एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये भाईचारा- आपको लगता है कि मौजूदा राजनीतिक परिवेश में इस प्रकार की बयानबाजी सही है या गलत है? नहीं, इस अगर इस तरीके का बयानबाजी रहेगा तो ये समझ लीजिए हम लोग देश के लिए ये कहीं अंतर्घातिक बहुत मुद्दा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपस में मतलब समन्वय बैठा था लोगों को भाईचारे का, इसके विरुद्ध मतलब कहीं आप उनको देखेंगे बिखराव की तरफ हो जाएगा। और देश तभी मतलब आगे बढ़ता है जब सबको एक साथ लेके चला जाता है। इनका नारा भी है, एक साथ सबका विकास। तो इस तरीके का अगर बयान आता है तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए जनगणना को लेकर बली बवाल मचा हुआ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। कंगना रनौत जी अभी मंडी से लोकसभा सीट से अभी जल्दी ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा कि साफ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ अभी जल्दी बोले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना से होने से ऐसा उनको लग रहा है कि सभी जातियां आपस में बट जाएंगी और फिर अपने अपने जातियों को लेकर लोग ज्यादा अपना रुख अख्तियार करेंगे। तो ऐसा तो नहीं लगता कि सभी जातियां अलग बट जाएंगी, सबका किसी का ज्यादा हो रहा है तो भाई उनको अक्षर ज्यादा मिल जाएगा? ऐसा है कि योगी जी ने जो बोला है उसके कई मायने में कई अर्थ लोग निकाल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या उसका मायना है? हाँ, हमारे हिसाब से यह है कि अभी बांग्लादेश में देखिए कि जितने भी हिंदू थे वो चाहे ऑफिसर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे डिफेंस में थे, चाहे एम्बेसडर थे, सबसे रिकग्निशन यूनिस ने लिया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? भारत ने उनको मदद किया था जब सारे जातियों पर पाकिस्तान जब लाइन में चलाकर गोलियां चलाता था और ये करता था, तो भारत ने मदद किया और वहाँ पर जाकर के बांग्लादेश बना 3 कंट्रियों ने किया। तो भारत तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ काम किया और कभी भी कितने भी इनको समझाइए समझते नहीं है। तो योगी जी का कहना का मतलब जो जिस भाषा को समझता है अगर उस भाषा में नहीं समझाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझाएगा। तो वो कटे बटे का मतलब गलत लोगों में कहने का मतलब कहीं भी आप रहिए, हिंदू मुस्लिम कुछ एकत्रित होकर रहिए ताकि कोई भी चीज आप पर हावी नहीं हो सकती। बुलडोजर वाले एक्शन से सहमत हैं आप भी? नहीं, बुलडोजर वाले हम से सहमत इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जैसे मान लीजिए कि लड़का ने गलती किया और पिता मकान ने बनवाया, तो
आगे मकान जो है पिता ने बनवाया है, प्रॉपर्टी ढहवा दीजिए। प्रॉपर्टी उस पर कानूनी पहले ये होना चाहिए कि उस लड़के को भारत के संविधान के कानून के हिसाब से जितनी भी धाराएं लगा कर उसका काम फास्ट ट्रैक लगाकर 10 दिन में डिसीजन लीजिए। जैसे अभी ममता ने कहा है, नया ऑर्डिनेंस पास किया बिल कि अगर बिल पास किया जो बिल पास किया कि अगर कोई बलात्कार होता है और अगर वो मर जाती है महिला या कोमा में जाती है तो 10 दिन के अंदर उसको जो है फांसी की सजा दी जाएगी। जिसमें इधर से इंडिकेशन लगा के राष्ट्रीय शासन लगेगा कि नहीं लगेगा, तुरंत ममता ने अपने डिफेंस में ये कानून कल बिल पास कर दिया है। तो इससे क्या है कि ये संदेश जनमानस में जाएगा कि ममता किसी भी सरकार में प्रशासन में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो इसको मतलब जो भी गलती कर रहा है इंडिविजुअल उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ये ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में क्या आपका सुझाव है, क्या लागू करना चाहिए? सरकार देखिए 20 साल बाद बिल्कुल समझ गया मैं। सुनिए, ऐसा है कि जहाँ पर बिल्कुल नहीं वो एनपीएस में मिल रहा था तो उसमें 10% गवर्नमेंट, पहले ओपीएस में था कि कुछ भी नहीं देना था, आपको जीपीएफ वो क्या कहते हैं पेंशन मिलती थी। अब क्या है कि पहले ओपीएस में कुछ नहीं देना था, हाँ सरकार सब करती। हाँ, और एनपीएस में जो है 10% कर्मचारी को देना होगा था। तो सरकार के ऊपर इसलिए हुआ कि सरकार का और वित्तीय बर्डन पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना ओपीएस में पड़ेगा। अगर सरकार का फाइनेंस की व्यवस्था हो जाएगी तो हो सकता है प्रेशर पड़ने पर। लेकिन सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि नेताओं को जो है पेंशन मिल रहा है, एक बार नेताजी इच्छा जिंदगी और पेंशन ले, और हम लोग के लिए बड़ी दिक्कत हो जा रही है। ये गलत है। और PIL दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो चंद्रचूड़ साहब है जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा डिसीजन लेंगे। भारत के इतिहास में पहले ये चंद्रचूड़ भारत के वो कहते हैं न्यायाधीश हैं जो कि आपको मैं पर्सनल आपका विचार जानना चाहता हूँ, ओपीएस लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लागू होना चाहिए, होना चाहिए लागू। ओपीएस लागू होना चाहिए। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर आपका? जितेंद्र सिंह। तो आप भी कर्मचारी हैं? मैं कर्मचारी। क्या लग रहा है मौजूदा अभी चुनाव आने वाला है, 10 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव विधानसभा का, क्या लग रहा है कि माहौल किसके तरफ होने वाला है? माहौल सरकार पक्ष में रहेगा, बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। अभी बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया है, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कार्रवाई गलत हो रही है, कई जगह सही भी तो हो रही है। ऐसा ही है क्या? मतलब आपके हिसाब से होनी चाहिए, जो गलत है सही होना चाहिए, जहाँ नहीं होना चाहिए नहीं भी होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम नौका विहार पर गोरखपुर के मौजूद थे। सुबह का तकरीबन अभी 6:30 बजे का वक्त हो रहा था और सभी लोग एक्सरसाइज करने में व्यस्त थे। हम आए उनसे पूछे कि अभी फिलहाल मौजूदा राजनीतिक परिवेश में किस पार्टी और किस विचारधारा को लेकर लोग ज्यादा मान रहे हैं, उपचुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश आया है उसको लेकर क्या विपक्ष उस मुद्दे को बुना पाएगा। ये तमाम राजनीतिक बातों पे वार्तालाप हुआ। इन तमाम राजनीतिक बातों पर आपका क्या प्रभाव, आपका क्या कमेंट है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।